जैसा भी हो वैसा अपना। और आकर के उन्होंने सोचा, राजपाट का जो चिंता है, भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया और जाकर के दामोदर कुंड चले गए, वहीं पर भजन करने लगे। दामोदर कुंड जो नेपाल में पड़ता है, वहीं पर शालिग्राम जी निकलते हैं। कहते हैं अभी भी तुलसी का वृक्ष, तुलसी का सारा पेड़ ले जाइए, ऊपर रख दीजिए, शालिग्राम नीचे से ऊपर आ जाते हैं, आप उठा लीजिए। इतने प्रिय है तुलसी जी शालिग्राम के लिए। तो वहीं पर उन्होंने भजन किया। भजन करते करते और कभी कभी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा देखा होगा, जो अच्छे कर्मकांडी पंडित हैं, साधु संत हैं, नाभि तक बैठ करके गंगा जी में खड़े होकर के भजन करते हैं, उसका अधिक से अधिक पुण्य मिलता है, मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। नाभि तक गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी में, किसी नदी में नाभि तक खड़े होकर के और अपना पूरब मुँह करके और या उत्तर मुँह करके भगवान का भजन करने पर, मंत्र का जाप करने पर मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। यही भरत जी कर रहे थे। वहाँ जब देखा एक सिंह ने, जिस तरह से ये पानी पीने के लिए आई हिरणी गर्भवती थी, सिंह ने देखा उस पर छलांग लगा दी, वो पानी में कूद गई। गड़बड़ी होने से दहशत के मारे पानी में ही उसने प्रसव कर दिया बच्चे को, और वो सिंह से उधर चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। इनको दया लग गई, ये बच्चा मर जाएगा, हिरण का छोटा सा है। माला खट से अपने गले में डाली बंद करके, और हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, जाकर के अपने आश्रम में लाए। कहीं दूध की प्रबंध करके इधर उधर से उसको दूध पिलाया, बड़ा हो गया तो घास की प्रबंध करने लगे, घास खिलाते, उसको नहलाते। अब ठंडी होती तो कपड़े से उड़ा देते। अब जिस समय भजन करते थे उस समय में वो उसकी चिंता होने लगी, हिरण की बच्चे की। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमारे गुरुजी कहते थे, पढ़ाते थे, व्याकरण के बड़े विद्वान थे, प्रथमा से लेकर के वो आचार्य तक आंख बंद करके पढ़ाते थे, इतने बड़े विद्वान थे। सारे लोगों को आंख बंद करके पढ़ाते थे, आचार्य तक को, कहीं कोई ग्रंथ नहीं देखना। वो कहते थे आए थे हरि भजन को, यहाँ लगाए फुड़वाली, तुलसी फूल के लिए, ठाकुर जी के लिए, और भजन भाव सब भूल गया, छिगड़न की रखवाड़ी। अब छिड़िया ना खा जाए, उनको रखाने लगे फुलवाड़ी। तो कहे जो थोड़ा भजन किए और भगवान ने एक शेर भेज दिया। अब जिस समय में भजन करना था तो नक्शा पास कराए, सीमेंट गिट्टी और वो क्या बोलते हैं सरिया, लेबर देखने लगे, बस हो गया भजन। अब क्या हुआ, भरत जी का मृत्यु का समय आ गया। उन्होंने कहा क्या किया जाए, इस बच्चे को कौन रखेगा, भूखा मर जाएगा, कहीं के भेड़, कहीं कोई जानवर खा जाएगा इसको। वो भी अच्छा चाहता था, मतलब आप बच्चे को, जानवर को बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, हाथ फेरेंगे तो वो भी पीछे पीछे। हमारे यहाँ गाय है, उसका बछड़ा अच्छा तगड़ा है, मैं पीछे जाता हूँ तो तुरंत दौड़ के मेरे पास आ जाता है, तुरंत दौड़ के आता है। हमने कहा देखो इसको कितना ममत्व हो गया, इसको सिर्फ हाथ फेर देते, थोड़ा रोटी वोटी खिला देते हैं, दौड़ के आ जाता है, इतना ममत्व हो जाता है। माँ का इतना ममत्व है। वो लक्ष्मण की बिटिया जब उसकी माँ झाड़ू लगाती है तो पीछे पीछे, नीचे ऊपर, पीछे पीछे घूमती रहती है, बस ना रोना ना कुछ करना, बस पीछे इधर से उधर उधर। ममत्व हो गया उसको, माँ से ममत्व है और कुछ नहीं, ना किसी के पास नहीं जाना ना कुछ करना, तो ममत्व हो जाता है। जब ममत्व हो गया उसी समय उनका शरीर छूट गया,
सामति सागति। मरते समय जिस तरह की भावना होती है उसी तरह क्या अंतिम में उसको, इसीलिए कहते हैं मरते समय सबको दिखा दो, सबको ही आ जाएं, भगवान का भजन करो, इनको दंड पूर्ण करा दो, जिसमें का भगवान का भजन करने लगे। इस तरह से अंतिम में उनको हिरण होना पड़ा। हिरण के ध्यान करते करते मर गए, हिरण होना पड़ा। पूर्ण जन्म का उनको सब ज्ञान था। हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे। इसमें जीव है हरी घास में, और किसी से बात नहीं करना, लगा रहना। इस तरह से उन्होंने अपना किया। बाद में तीसरा जन्म जो है उनका हुआ। फिर उनको अंग्रेज पंडित जी के यहाँ भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। पिताजी ने जग को संस्कार करा दिया, गायत्री मंत्र दे दिया, पढ़ो। गायत्री मंत्र जानबूझ के नहीं तैयार करते थे। बोले अभी गायत्री मंत्र कहेंगे, फिर कहेंगे अष्टोत्तरायी। अष्टोत्तरायी जो है शंकर पूजन कराना पड़ेगा, फिर कहेंगे सत्यनारायण कथा याद कर लो, फिर कहेंगे विवाह पद्धति याद कर लो, विवाह कराओ। तो फिर चक्कर में पड़ा तो कुछ नहीं थे। अंतिम में बहुत डांटा वांटा उनको, भाइयों ने भी कहा, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं थे। ठीक कहे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया है। माताएं तो कहती पता नहीं कौन नक्षत्र में जन्म लिया था, नाक में दम कर दिए इसने मेरे। नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव होता है। जिस नक्षत्र में जन्म ले, छत्र साल ऋषि थे और पंडित जी ने पूछा था कि बोले महाराज ये नक्षत्र बीत जाए तो प्रभावशाली होगा, अगर इस नक्षत्र में तो ऐसी नॉर्मल होगा। बोले हमको तो प्रभावशाली चाहिए। रानी को दोनों पैर बांध करके और कपड़े कुल्ले और लटका दिया पेड़ से। कहे क्या होगा ही नहीं, बच्चा कहाँ से होगा। पंडित जी माला जपते रहे, हे भगवान अगर बिटिया हो गई तो गले ही काट देगा राजा मेरा। तो फिर हुआ, फिर वो जाकर के उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी एक घड़ी दिए थे, उन्होंने पूरा थोड़ा सा लिया था, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते थे। यहाँ मुसलमानी सेना पहुंच गई। उन्होंने कहा देखो रानी इसको यहीं छोड़ो, यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये भी मारा जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। बोले ऐसा करो कि आप इस बच्चे को ले जाओ, मैं मर जाती हूँ। बोले नहीं ऐसा नहीं, हम तुम रहेंगे तो फिर बच्चा हो जाएगा, उसको मोहब्बत छोड़ दो। 3-4 दिन के बाद रानी ने कहा मुझे तो बच्चा। बोले अब बच्चा क्या, वो भूखे प्यासे मर गया होगा, और कोई भी लड़ैया और भेड़ या जानवर खा गया होगा, उसको कहाँ बच्चा। बोले चलो चलते हैं। चले, देखे एक बहुत बड़ा सर्प सिर के ऊपर फल लगाए खड़ा है, उसके ऊपर एक मधुमक्खी लगी हुई है, वो एक टप मुंह में रस टपका रही है, और वो अपने हगे मुद्दे खेल रहे हैं उसी के अंदर। उसका नाम छत्रसाल पड़ा। बड़े प्रभावशाली नक्षत्र से छत्ता लगाता, सब छत्ता लगाए हुआ, छत्ता तेरे राग में धरे रहना पत्ते हो। नक्षत्र का ये प्रभाव पड़ता है। अच्छे नक्षत्र में जन्म लेने पर तो होता है। माँ बाप ने कहा पता नहीं कैसे नक्षत्र में जन्म लिया, इसको कुछ डांटते हैं, कुछ बोलता ही नहीं है, पता नहीं गूंगा है कि क्या है, समझ में नहीं आता। अंतिम में जब जो काम काज नहीं करता घर का, तो तिरस्कार की तरह भोजन मिलता है। भरत जी को ऐसे डाल देते थे जैसे कुत्ते को डाल दिया जाता, तब भी वो प्रभु की यही इच्छा है। क्या वो तो ज्ञान था उनको, प्रसाद पा करके भगवान का। सब लोग माल पानी खाते थे। एक बताते थे जयपुर के कि हमको छोटे भाई को मम्मी क्या करती थी, घी का लौंदा ऊपर की रोटी फाड़ के ऊपर की पपड़ी नीचे धर देती थी, हमको सूखी रोटी देती थी। उसको छोटे वाले को लौंदा घी का फाड़ के अंदर रख देती थी। कहीं बहुत चालाक थी मम्मी, उसको खूब खिलाती थी, वो हमको सूखी रोटी देती थी। बड़े होने पर बताते थे वो। ऐसे ही इनको सूखा रूखा मिलता था, ये सुपुरुष थे। और जो अच्छा छानते थे वो दुबले पतले थे। कैसा हुआ, तुलसी बिरवा बाग के सींचत में को मनाए, राम भरोसे जो रहे
तो पर्वत पे है, पहाड़ पर भी जो है वो हरे भरे रहते हैं। देखो कोने होने पर पीपल के, बरगद के, वहाँ कौन पानी देने जाता है उनको, लेकिन हरे भरे बने रहते हैं। तो यहाँ लगा दो सूख जाए। किसी कोने पर दोपहरी में मई जून के महीने में वहाँ हरा भरा बना रहता पीपल का पेड़, कोई पानी डालने नहीं जाता। राम भरोसे जो रहे, भरोसे मस्त है। ऐसी परमात्मा संत लोग हैं जो भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका वही हाल होता है। भरत जी अपना आगे जा रहे हैं, कहते हैं ठीक है, चींटी को भी भगवान देते हैं और हाथी को भी देते हैं, सबका पेट भरते हैं। इधर एक राजा रघुगण हैं, वो जा रहे हैं, एक पालकी में लगते हैं। 4 लोग लगे हुए थे पालकी में। तो उसमें एक बीमार पड़ गया, देखे कोई है। राजा ने कहा देखो कोई है, एक मोटे तंदुरुस्त मिल गए। बोले देखो एक महात्मा कोई जा रहा है, मोटा सोटा। बोले इसी को पकड़ो, लगा दो। पकड़ के उसको लगा दिए। जब लगा दिए और जे 2-3 फुट आगे तक देखते थे कोई चींटी न पड़ जाए, कोई चींटी पड़ जाए उछल जाते। जब उछल जाते तो पाल की सिर में लग जाती ऊपर रघुगण के राजा के। तो डांटता इनको, कैसे चलते हो, ज्ञान नहीं है। कई बार डांटा उसको, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। कहा तुमको पिटाई करेंगे, इसको मुर्दे की तरह रहते हो तुम। तमाम तरह से डांटा उसको, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो ज्यादा हो गया तो जड़ भरत ने कहा कि अब नहीं बोलेंगे तो लोग बात कहेंगे, इतने ज्ञानी भक्त होकर के एक राजा को नहीं सुधार सके। उन्होंने कहा, जवाब दिया, त्वयोदितं व्यक्त प्रलम्ब भर्तुः समे स्याद्यादि वीरभारा। कहा राजन, तुम्हारी आप कहते हो कि मोटा होना पतला होना ये सब शरीर का धर्म है, तुम मोटे हो तो शरीर का धर्म है। और जीवित तुम मुर्दे हो, आपने कहा। तो जन्म लेना, मरना, मोटा होना, पतला होना शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, ये भय लगरानी का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। शरीर कैसे हो सकता हूँ, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर नहीं मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है। तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो बताओ ठीक कर दोगे? गेहूं को पीसोगे तो क्या बनेगा? आटा बनेगा। या मैदा बनेगी, ज्यादा पीस दोगे। और मैदा पीसोगे तो क्या बनेगा? मैदा थोड़ी कुछ। ऐसे ही तुम हमको क्या दंड दोगे? राजन, ये तो एक पालिका का टुकड़ा है और ये टुकड़ा हम हैं, एक आप हो, पृथ्वी का टुकड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब राजा नीचे उतर के बोला, कस्तुम निगूढ़ पस्तरसी तुजानाम विमर्श सूत्रम कतमो बधूता कस्यामि पुत्रस्य इमापि तस्मत् क्षेमायन सेदति नोति कुशला। आपका परिचय क्या है? आप तो बड़ी विद्वता की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से सूर्य सारे घरों में पानी भर के रख दीजिए, सूर्य एक होता है, हजारों घरों में दिखाई देता है कि परमात्मा है, उसका अंश सब जगह हम लोग हैं। जब सारा उपदेश किया रघुगण को, रघुगण ने कहा, महाराज मुझे आप क्षमा कर दीजिए, ज्यादा नहीं सुनना है।
ये संबंध जो शरीर से है ये भगवान से लग जाए। कितना तेल शैम्पू शरीर को लगाते हैं, जब मर जाता है तो आग में डाल देते हैं। अब इन्हीं कहते हैं कितना शैम्पू खा गया शरीर, कितना तेल साबुन खाया इसने, अच्छे बोले वो है ना पतला वाला बजाज वाला या अच्छी क्वालिटी का सिर में लगाते हैं, और जब आग में धर दिया सब खत्म हो जाता है। इस तरह से ज्ञान हुआ रघुगण को जाकर के। तो ये भरत जो है, इन्हीं भारत के नाम से भारत पड़ा। 3 भरत हुए, एक रघुगण भरत, एक भरत राम जी के छोटे भाई, एक दुष्यंत जो है शकुंतला कुमार भरत, इन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। कर दिया इडियट से गाली देते थे, इडियट इडियट से इडियट इडियट करते इंडिया करते इडियट अंधे लोग इडियट करके इंडिया गाली देते इडियट। बोलो जोर से, बिजली आ जाए, ये व्रत है, बोलो आले आले। आवाज नहीं आ रही है, बोलो नहीं बोलेंगे बिजली नहीं आएगी, बता बोले तम्बाकू ही चबा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो तो चला रहे हैं, तम्बाकू का है, गुटखा खाए, बोले रहो, नहीं तो पूरा होना पड़ेगा अगली जगह। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो जमराज के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन है? तामिस, अंध तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपा, पत्रवन, झूठी गवाही और जो धोखा देता है उसे त्रामिस नाम के नरक में डाल देते हैं। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है उस व्यक्ति को अंध तामिस नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करते हैं वो रौरव नाम के नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति हिंसा करता है वे कुंभिपाक नाम के नरक में जाते हैं। राजा ने पूछा, ये कुंभिपाक नरक क्या है? सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्टी में कढ़ाई में तेल भर दिया जाता है, उस व्यक्ति को उस गर्म तेल में डाला जाता है, वो मरता नहीं है, तड़पता रहता है और जाकर के तब वो समझता है कितना कष्ट होता है पशु पक्षियों को मारने में। इसलिए को कष्ट नहीं देना चाहिए पशु पक्षियों को मारने के लिए। इनमें जितना कष्ट होता है व्यक्ति को, उनको भी वैसे ही कष्ट होता है। इसलिए हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ करके वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फल को भुगतना पड़ेगा। आचार्य सरस्वती, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मर गई, हम श्वास लेते समय कितने जीव श्वास के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उसमें तमाम जीव मर जाते हैं। आचार्य सूत्र कहते हैं, राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य प्रति करना चाहिए। गौ का ग्रास निकाले, पहली रोटी गौ ग्रास को निकालना चाहिए। और एक उस चींटियों को कुछ रोटी के टुकड़े हुए या आटे भूंज करके चीनी मिला के या मावा या खोवा मिला करके चींटियों को दे देना चाहिए। और पक्षियों को अन्न डालना चाहिए। मछलियों को आटा मिला के गोली बना के दे देना चाहिए। अतिथि सत्कार करे, द्वार पर भिखारी आ जाए तो उसे जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। ये प्रयास करें। कुछ एक विशेष संप्रदाय है, हम नाम नहीं कहेंगे, वो पानी मांगो तो जूठा करके देंगे, साफ पानी नहीं दे सकते। अब वो हम क्या बताएं, सब समझने वाले समझ गए। चिल्लाते हैं ऊपर चढ़ के, मतलब बहरा हो गया उनका भगवान, काकड़ पाकर लेके तापा मन बैठ के बहरा हुआ। इसलिए इन करने से इस बच जाता है। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन कर क्या करता है, कोई अपना नियम संयम करके करता है। हर तरह से कोई न कोई प्रायश्चित करता है। क्योंकि कर्म करेंगे जैसा अभी बीज बोएंगे, अभी कुआर आ रहा है, इसमें बीज बोएंगे, सरसों है, गेहूं है, मसूर है, चना है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने बो दिया है कुछ काटने को मिलेगा चना मसूर, तो ऐसा नहीं होगा। जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा चैत में। इसी तरह से जो आप कर्म करेंगे उसी का फल मिलेगा, दूसरे का फल नहीं मिलेगा आपको। ये निश्चित आत्म। जब पृथ्वी ऐसा करती है तो भगवान ऐसा कैसे नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना मिलेगा। इस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि
नाम रूप लीला धाम, चारों भगवान में हैं। तो स्वरूप हैं, एक पंडित जी हैं, उनका नाम है अजामिल। बड़े विद्वान हैं, सुशील हैं, तेजस्वी हैं, शास्त्रों का बोध भी है, त्रिकाल संध्या करते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे दृष्टि से पाप लग जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितनी मूर्तियां बनी हैं, दुकान पर भी मूर्ति रहती है, उनमें कपड़ा बने रहते हैं। जैसे अभी लेके आते हैं ना, अभी देवी जी का पूजन होता है, गणेश जी का, तो कपड़े पहन, मूर्ति में कपड़े पहनाए रहते हैं, नंगी नहीं रहती हैं, कपड़े पहने रहते हैं। नग्न नहीं देखना चाहिए किसी को, इससे अपराध लगता है, दोष लगता है। तो रास्ते में आ रहे थे, कोई वैश्या के साथ किसी व्यक्ति को देख लिया, उन्होंने काम प्रविष्ट हो गया। तो मृग नैनी के नैन लग, उठत बदन में आग, क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा, उससे बात की कि देवी हमारे पास बहुत बड़ा धन है, हमारे साथ चलोगी। वैश्या तो धन चाहिए, चाहे जहां चली जाए वो धन की जरूरत है। एक वैश्या को ले आए घर में, उसने पूछा ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, बच्चे हैं। बोले तब तो मैं नहीं रहूंगी, ये रहेगी, मैं थोड़ी रह सकती हूँ। तो उस पर आसक्त थी, सुंदर थी, जो सुंदर होने के नाते पत्नी को निकाल दिया। पन्ना के महाराजा था, भंगिन से उनका प्यार हो गया था। भंगिन बहुत सुंदर थी, राज्य था, तो उन्होंने कहा छोड़ दो महाराज। बोले नहीं छोड़ा, बोले रात से निकल जाओ। रात से निकाल दिया, पन्ना के महाराज सामने, निकल जाओ। भंगिन से हो गया था, रात से निकाल दिया। तो वैश्या से प्यार हो गया तो पत्नी बच्चों को निकाल दी। और वो जब भजन करने बैठे, बोले क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, धन कमा के लाओ, भजन से थोड़ी ना हमारा पेट भरेगा। वैश्या को तो कितने क्रीम पाउडर चाहिए, ऐसा थोड़ी पत्नी अपने चार्ज को दे दिया नहीं दे दिया, कुछ बात नहीं। बड़ी बड़ी क्रीमें आती हैं, बड़े बड़े मेकअप आते हैं, बड़े महंगे आते हैं, उसको चाहिए। तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। अब इन्होंने सोचा क्या किया जाए, काली पट्टी बांध के बहुत बड़ा डकैत हो गया। एक कीर्तन करते हुए मार्ग में कुछ संत आ गए, वो जा रहे थे। बैरागी संत चलते हैं, एक उसमें महंत होता है, कुछ संत चलते हैं। अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, अपना भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। रास्ता पड़ गया, शाम हो गई। नगर में पूछा भाई यहाँ कोई भक्त है? तो वही कुछ लड़के दुष्ट भी होते हैं, वही डकैत का घर बता दिया। बोले हाँ महाराज भक्त है, वो अजामिल पंडित जी हैं, वहाँ चले आइए आप। बोले अभी इनको 2-2 सौटा देगा वो अजामिल, तब इनको पता लग जाएगा। वहाँ पहुँचे, अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी थी। संध्या का टाइम था, तो चला गया था डकैती डालने। वैश्या निकली, बोले महाराज कहिए क्या सेवा करें? बोले कुछ नहीं बेटी, हम लोग महात्मा हैं और जा रहे हैं वृंदावन की ओर। अब रात के निवास करना है, तो उसके आंख से आंसू आ गए। बोली तुम क्यों रो रही हो बेटा? बोले महाराज मैं वैश्या हूँ, ये मेरा वैश्या का मकान है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। ये आम का बाग मेरा है, आप स्वीकार करें तो आम के बाग में आप लोग जाइए, मैं अपनी नौकरानी से आपको सूखा सामान दुकान से दिलवा दूंगी, आप यहाँ बनाइए पाइए और सुबह अपना आगे बढ़ जाइए। अगर ये आपकी सेवा स्वीकार हो तो हम कर सकते हैं। बोले हाँ ठीक है ठीक है। कुआं बावड़ी था, आम का बगीचा था, फर्स्ट क्लास। वहाँ जाकर के महात्मा को सामान मिल गया, बनाए पाए, सुबह जाने के लिए तैयार हुए। वहाँ के जो मंदिर के महंत, उस मंडली के महंत थे, उन्होंने सोचा इसका अन्न खाए हैं, इसका उद्धार करना चाहिए। तो रात के आ गया था वो अजामिल, उसने पूछा इधर कौन है? बोले कुछ लोग थे महात्मा लोग, हमने कह दिया कि यहाँ पड़े, सुबह चले जाएंगे।
बोले कहो तो दो दो सोटा मारे कमंडल छिड़ जाए उनका। बोले नहीं 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 महात्मा जाने दो, बहुत धन, क्या करोगे कमंडल लोटा पोटा महात्मा का ला करके, रहने दो। पत्नी ने कह दिया तो सो गया। महात्मा आए महंत लेकर के, बोले जय श्री राम। बोले कहिए महाराज। बोले आपके यहाँ भोजन किया था, मुझे लोगों को दक्षिणा नहीं मिली। बोले वाह वाह, वो तो पत्नी ने कह दिया था रात ही मैं दक्षिणा दे देता आप लोगों को, सब छोड़ छाड़ के दो दो सौटा मारता, सब प्रातः की दक्षिणा मिल जाती। बोले नहीं नहीं रुपया पैसा नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले आपकी पत्नी गर्भवती है तो हम ये चाहते हैं दक्षिणा में इसका नाम नारायण, भगवान का नाम रख दो, नारायण का नाम रख दो। बोले हाँ ही कर देंगे, ठीक ये तो ठीक है दक्षिणा, कोई बात नहीं, इसमें कोई घाटा नहीं है। महात्मा लोग चले गए, बेटा हुआ नारायण रख दिया। अब जब बड़ा होने लगा, बोले नारायण इधर आओ, नारायण भोजन कर लो। देखो नारायण गिर न जाए, 50-100 दफे नारायण नारायण कर लेता था, इसलिए भगवत संबंधी अब तो ऐसे नाम रखते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली के रखते हो, किट्टू कहीं कुछ कहीं, पता नहीं कौन कौन नाम रखते हैं, गुड्डू गुड्डू, ऐसे नाम रखते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली के रखे जाते हैं। अब तो भगवान संबंधित नाम रखते ही नहीं है, कम से कम उसे भगवान के नाम निकले। कुत्तों का नाम लिए तो बिजली चली गई। सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो संत कृपा हो जाए, जिसके ऊपर भी हो जाए, उसका जीवन सुधर जाता है। जब बहुत दिन हो गया, जमराज के दूत आए उसको लेने के लिए, उसको दिखाई पड़ा तो चिल्लाया, अरे बेटा नारायण नारायण, अरे नारायण बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ। अपने बेटे को बुला रहा था, भगवान को थोड़ी बुला रहा था, कहीं नारायण बचाओ नारायण। तो इस तरह से भगवान के पार्षद आ गए, बोले महाराज उसको छुड़ाया। बोले नहीं, ये तो अपने बेटे को चिल्ला रहा है। जनरेटर से चलान दो ना भाई, चालू करो जनरेटर, बंद ना कर दियो, बंद ना होगा जनरेटर, चलान दो। ये पता चला कि कुछ कुछ हो रहा है।
जय श्री राम, जय श्री राम। अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। सर्वे पद्म पलाश साक्षात् पीत कोशे भासमः क्रीटना कुंडलो ललट पुष्कर मालिना। भगवान के दिव्य पार्षद तक पहुंचा। पार्षदों में जब अजामिल को वार्ता हुई, उस वार्ता को उसने सुना अजामिल ने कि उन्होंने कहा कि इसने अपने लड़के का नाम लिया। उन्होंने कहा लिया तो भगवान का नाम, इसलिए ये तुम नहीं ले जा सकते हो, चाहे जैसे भी लिया हो। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस रस। नाम इसलिए जैसे भी हो, वो सोचा अब जो जीवन मिला रह गया है इसको भगवत भजन में लगा दें। बोलो सीताराम, आ जाए लाइट। सीताराम राम राम 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 सीताराम गाली देना हो जरूर मुंह चलेगा, लेकिन सीताराम में नहीं चलेगा। तो सोच ऐसी करी आएंगी नहीं, जरा उनकी आधी रातें लकड़ी के निकले तो वहाँ तक समाज पड़े। सही बैठो, जब बैठिए, करो सीताराम, करो सीताराम।